प्रदेश की जनता की कोशिश करी। आपने मानना भी, ये तो बाई मिस्टेक बोल दो, नैरो मिस्टेक बोल दो, छोटी सी शॉर्ट सर्किट हो गया कि हम पीछे रह गए। नहीं तो आज तो राजस्थान की विधानसभा में हम बोलते। आज अखबार में खबर आई हुई थी, सोशल मीडिया में आई हुई थी, जयपुर के अखबार में खबर आई कि कई विधायकों ने पर्सन ही नहीं लगाए। मैं मेरा नाम ढूंढ रहा था, नहीं मिला। फिर पिछली साल इन्हीं दिनों का अखबार खोला, मेरा नाम था उसमें। याद आएगी जब विधानसभा चलेगी। अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का इन्होंने जिक्र करा। बुकर साहब मेरे एमएलए क्वार्टर थे गांधीनगर में। 6 महीने बाद मुझे क्वार्टर मिला। सबसे पहले तो मैं विधानसभा में उस दिन जब मैंने स्पीकर का धन्यवाद करा, सर्वदलीय धन्यवाद में मेरी बारी आई, तो मैंने स्पीकर को कहा कि पिछले स्पीकर की तरह आप मत करना। मेरे क्वार्टर का नंबर मैंने लिखा था, वो मुझे नहीं मिला, किसी और को अलॉट कर दिया। फिर मैं विधायक दल की नेता की हैसियत से गृह समिति का मेंबर चुना गया। हमने सब विधायकों के तकात मुख्यमंत्री का अलॉटमेंट करके, गृह समिति करती है, अलॉटमेंट करके फिर हमने हमारे मकान लिए। मेरा गांधीनगर में मकान था, ऊपर के 2 मकान थे। विधायक दल का नेता होने की हैसियत से मुझे 2 मिले, बंगला नहीं मिला मुझे, क्योंकि बंगले हम अलॉट कर चुके थे। मेरे पास 1.5 साल तक जो लोग जाता बीमार आदमी, तो मेरे को कहता कि फोन कर डॉक्टर, और मुझे कहीं न कहीं से नंबर लेके डॉक्टरों को फोन करने पड़ते। जब बजट आया 2021 का, मुख्यमंत्री ने दवाइयों की संख्या बढ़ाई और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पैसे बढ़ाए। उसके बाद एमएलए क्वार्टर में मुझे बिस्तर तो और लाने पड़े, आटा भी मुझे ज्यादा लेकर जाना पड़ता था। मेरा बहादुर वहां बना के खिलाता जो जाते। पर किसी आदमी ने मुझे ये नहीं कहा कि तू फलाने डॉक्टर को फोन कर। रहने के लिए तो 30-30, 40-40 लोग एनी टाइम रहते, पर डॉक्टर का नहीं कहते थे, क्योंकि गरीब को हैसियत उस सरकार ने दी। प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस गया तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी में इलाज कराया है। एसएमएस की मारामारी नहीं बची। ये हैसियत पिछली सरकार ने दी, सरकार बचाई हमें। 1200 दवाई करी, 25 लाख तक का पैकेज, सब खत्म। आरजीएचएस कर्मचारियों का, ऐसी जगह थी कर्मचारियों की, आरजीएचएस का कार्ड दिया, रिटायर्ड कर्मचारी है, मौके का है, कितनी बड़ी बीमारी हो गई, घर वालों को कोई परेशानी नहीं, उस कार्ड से इलाज। जब मुख्यमंत्री की हमने सरकार बचाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम नया क्या करें। मेरा और 2-3 साथियों का सुझाव था कि सीएम साहब ऐसा नया करो पूरे हिंदुस्तान में जाए। वो एक ही चीज है, ओल्ड पेंशन। जिसके घर में कर्मचारी है वो इस बात की अहमियत समझता। 2004 के बाद जिसका बेटा बेटी नौकरी लगा, हमने उसका भविष्य संवारा। ओल्ड पेंशन स्कीम अब आज जयपुर के अखबार में छपी है, कल छपी थी एक अखबार में, आज दूसरे में छपी कि 22 तारीख को राजस्थान की वित्त मंत्री ओल्ड पेंशन से हाथ वापस खींच लेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जिस दिन खत्म हो जाएगी, अगर दुर्भाग्य से किसी का बेटा कर्मचारी है और उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसकी पुत्र वधू को या उसके बेटे बेटियों को कुछ नहीं। ऐसा दोहराने वाला हमारा कोई धनी नहीं बचा। छोटी सी बात जानो दे बड़े भगवानों को दे नहीं, इससे नीतियां खत्म हो जाती हैं। सरकार गहलोत साहब का जोड़ा है जिस पर अन्नपूर्णा पैकेट लिखा है, हर घर में आया हुआ। मैं डीरकी से गोगामेड़ी जाने के लिए सड़क जा रहा था। उस दिन ऐसी धुंध थी कल की तरह, औरतें बैठी खाड़े में छुपी हुई नरेगा, कुछ खड़ी कुछ बैठी, 50 लुगाई यूं लंबी लाइन में, आधे बिगे हवा से बचने। मेरी गाड़ी देखी, औरतें बाहर निकली, बाहर आ गई तो वो पैकेट रह गए उनके, वो जोड़े रह गए यूं खड़े के खड़े, और गहलोत साहब यूं मुस्कुरा रहे। उस अबोध बालक की तरह इस बालक की अवस्था 2 या 2.5 साल की, उसको पता नहीं कितना बाप मर गया, घर में डेड बॉडी आई हुई, लोग उदास हैं,
उसके अंतिम संस्कार के लिए आज जा रहे हैं और वो बच्चा झूठी में खेल रहे, उसको पता नहीं तेरे सर से साया उठ गया। यूं गहलोत साहब अबोध बालक की तरह मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता नहीं तेरा राज बचा ही नहीं भाई, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? सिर पर जोड़ा उठाए गहलोत साहब के अन्नपूर्णा पैकेट का, और वो बेईमान कह रहा है कि मैं तो वोट बीजेपी में दूंगा। तो वो जोड़ो लास्ट है पट्टे को नीचे। बीजेपी ने इस देश के सारे सार्वजनिक तंत्र को खत्म किया है बाबा। अरे ठीक है, इन्होंने ये चुनाव जिस दिन हुआ, पिछली बार मुझे याद है चुनाव जीतने के बाद हमने भादरा की सड़कों पर गुलाल खेला, हजारों हजार लोग हमारे जुलूस में थे। हम बाईपास से चले, अगरसन चौक से कान खानी बाज तक आए। बापूजी जिस दिन चुनाव जीते उस दिन घर गए, रात के 8-9 बजे 10 बजे पहुंच गए होंगे, और उसके बाद अगले दिन सुबह उठते ही हाजिरी मारने गए तरकावाली। 1952 का घर है ये। बुजुर्गों आपको याद हो तो आपके पड़ोसी गांव के सऊ साहब के सामने हरदत्त सिंह का चुनाव था। आजादी से पहले हरदत्त सिंह मिनिस्टर थे। उनकी ये स्थिति हो गई कि वो एक 2 नंबरी के घर हाजिरी मारने गए, क्योंकि उसने चुनाव में पैसे बांटे, दारू बांटी। बेईमान मेरे पर आरोप लगाते थे कि बलवानपुरिया नशा बिकवाता। सांझ को आंच नहीं, तकाक सारे उठाईगिरी के लोग उस मिन्नू बेनीवाल के आदमी और इस तहसील में घुसेंगे। पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, कतरा कतरा कट मरूंगा, आपकी नस्लों को नहीं बिगाड़ने दूंगा। कोई बेईमान तो दुनिया में नहीं। अरे मेरी पूरी 2 लाख रुपए तनख्वाह थी महीने की, बड़ी तनख्वाह होती है पूरी 2 लाख। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं हुई। उन बेईमानों के पास करोड़ों की संपत्ति इसलिए होगी कि माल लूट के इकट्ठा कर, लूटने के बिना पैसा इकट्ठा हो ही नहीं सकता। दिन रात मेहनत करे और इतना बड़ा आदमी हो,